अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली इस्कीमिक सिंड्रोम्स की जो जिसके बारे में हमने बात की थी कि अदर इस्कीमिक सिंड्रोम्स को हम स्टडी करेंगे। ये उस पे लास्ट वीडियो है। जैसा कि व्यूवर्स आपको पता है कि हमने साइलेंट एंजाइना पे बात की है, हमने जो है वो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना पे बात की है। तो उसी में जो एक टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी क्या होती है। बेसिकली इस्कीमिक सिंड्रोम के अंदर इसका एक पोर्शन है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली होता क्या है और इसके नाम क्या हैं, इसकी इसकी प्रेवलेंस कैसे होती है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसके बाद इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और उसके बाद जो है ना हमने कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, प्रोग्नोसिस क्या है उसकी, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ये होता ये है कि ट्रांजिएंटली जो है ना जो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो दिल का बड़ा खाना होता है, जो मेन समझे सेंटर होता है दिल का, उसके अंदर जो है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये ट्रांजिएंटली होता है कुछ अरसे के लिए। और होता ये है कि इसके अंदर जो है वो कोई जो अचानक जब भी कोई स्ट्रेस आए, इंटेंस किस्म की, शदीद किस्म की, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल किस्म की हो, उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ होती है। तो इसमें जो देखा गया है कि इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो कैटेकोलामीन्स जो होते हैं ना हमारे, जो जिनको समझें कि हम के एक जो इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन, जो बेसिकली उनके एक्सेस होने की वजह से जब उनका रिएक्शन आता है सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है ना ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका फंक्शन अब हो जाता है, उसका डिसफंक्शन हो जाता है। इसके कुछ हिस्टोरिकल नेम्स भी हैं। इसको जो है ना जैपनीज एक ऑक्टोपस किस्म का एक फूल होता है जिसको टाकुसुबो कहते हैं, तो वो इसका नाम टाकुसुबो भी है। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ये होती है बेसिकली, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो पोस्ट मीनोपॉजल, जिनके अंदर मीनोपॉज आ जाता है फीमेल्स के अंदर, उनमें ज़्यादा ये पाई जाती होती है। और इसमें होता ये है कि इसकी जो बेसिकली हम तशखीस करते हैं वो जब इन्वेजिव एंजियोग्राफी होती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो उसमें देखा यह जाता है कि जो मेन दिल की शरियानें हैं वो तो इंटैक्ट पड़ी होती हैं, उसके अंदर जो है ना कोई मसला नहीं होता, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन एलवी डिसफंक्शन हो जाता है, अटैक हो जाता है मरीज को। तो इसके बाद जो है ना डायग्नोज की जाती है कि ये स्ट्रेस कार्डियोमैपैथी है। अच्छा, इसमें जो टोटल हम देखें कि जो पेशेंट हम एडमिट करते हैं, जो दाखिल करते हैं छाती के दर्द के साथ, जिसको एसीएस डायग्नोज बनाते हैं ब्रॉडली, उसके अंदर फिर आगे अटैक्स की मजीद किस्में हैं। तो टोटल जो एसीएस की रेशियो है उसमें 2% जो है वो समझें कि 100 अगर एसीएस वाले पेशेंट हम एडमिट करते हैं तो उनमें दो ऐसे मरीज निकलेंगे जिनको स्ट्रेस कार्डियोमैपैथी होगी। उसमें जो 90% होती हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन होती हैं, और उनमें मोस्टली 50 ईयर्स प्लस की एज के जो है ना पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, जो कि जिस्म के हार्मोन्स जो हैं सारे वो रेगुलेट करता है, उसके स्टिमुलेट होने की वजह से जो है वो कैटेकोलामीन्स जो होते हैं वो उसकी सर जाती है, वो इंक्रीज होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, उनके ऊपर जाके जब ये समझे एक्सेस में जाके उस पर एक्ट करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में दिल का डिसफंक्शन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। अच्छा, इसके लिए हम जो तशखीस करते हैं वो बुनियादी जो एक टेस्ट होता है वो हम बेसिकली, जैसे हम अटैक वाले पेशेंट को लेके चलते हैं, उसमें हमने ईसीजी की, ईसीजी के अंदर ख़ास चेंजेस होती हैं इसकी। उसके बाद फिर हमने जो है ना वो खून के टेस्ट किए जिनको ट्रोपोनिन्स कहते हैं, वो माइल्डली डिरेंज होंगे, इतने हाई लेवल्स पे नहीं होते जितने अटैक वाले हैं, लेकिन वो इसमें पॉजिटिव होंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम ट्रीटमेंट भी इसकी अटैक की तरह की करते हैं ताकि चेस्ट पेन रिलीव हो। इसकी में चेंजेस वो डायनामिक किस्म की चेंजेस होती हैं, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे अटैक वाले मरीज में किसी की चेंजेस आती हैं, इसमें भी ऐसे ही सेम होता है। वो वाली चीज़ें देखी जाती हैं। फिर जो इसके अंदर एक ख़ास किस्म का टेस्ट जिसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं वो किया जाता है। उसमें एक ख़ास किस्म की जो है ना हम मेडिकल साइंस में उसको एपिकल बलूनिंग कहते हैं, कि जो दिल की एपिक्स है वो थोड़ा सा समझें कि वो बलून हो जाती है, फैल जाती है, और जो बाकी दिल का नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो सही तरीके से उसकी कॉन्ट्रैक्शंस चल रही होती हैं, उसकी स्पेयरिंग होती है समझें इस बीमारी से। वेरिएंट्स हैं कुछ जिसमें मिड कैविटी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो लीस्ट लाइकली हैं, ज़्यादातर एपिकल बैलूनिंग होती है और एपिक्स जो इन्वॉल्व होती है। उसकी वजह भी यही है कि उस पे जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सेस में होते हैं, जिसकी वजह से कैटेकोलामिन्स वहाँ पे ज़्यादा एक्ट करते हैं, तो वो उसका फंक्शन अब नॉर्मल हो जाता है।
फिर उसके बाद हम इसमें जो है वो एमआरआई करते हैं। एमआरआई के अंदर कोई गैडोलिनम इन्हेंसमेंट या कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आती। और फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं, इन्वेजिव एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, और उसमें जो है ना इसको हम कंफर्म करते हैं कि ये मेन शरीयान तो ठीक पड़ी हैं, लेकिन पेशेंट को अटैक हो गया, तो फिर हम डायग्नोज करते हैं